आज हम बात करने वाले 23 ऐसे बेनिफिट्स इस रिलेटेड हैं कि अगर आप दिन में एक दफ़ा खाते हैं और पूरा दिन फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop sastidawai.pk है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना मील सोशल इवेंट्स पर डिनर प्लान फैमिली गैदरिंग के हिसाब से सेट कर सकते हो ताकि किसी को बुरा महसूस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं 23 बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप दिन में एक दफ़ा खाते हैं 1 मील अ डे, इसे हम बोलते हैं, तो आपकी बॉडी को क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा जो होगा वो आपके पैसों की तो बचत होगी ना। जब आप दिन में एक दफा खाएंगे 2 टाइम के खाने के पैसे बच जाएंगे, लेकिन पैसे बचने के साथ साथ आपकी बॉडी को फायदे क्या होंगे वो भी सुनते जाओ। इसमें ये होता है कि अगर आप 3 टाइम अपने खाने का प्लान करते हैं, रेगुलर मील लेते हैं, तो उसमें आपके जो वक्त का ज़िया होता है वो भी इसमें बचेगा। चलो ये तो 2 ऐसे बेनिफिट है ना, सबको पता है। आगे चलते हैं। इसमें एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं हाजमा, ठीक है। इसमें बेहतरीन तरह से इंप्रूवमेंट होती है। आपका गाल ब्लैडर, आपका स्टमक, आपका पेंक्रियाज और आप इंटेस्टाइन जो होता है वो रीसेट होने में मदद मिलती है। और ऐसे लोग जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है, जिसे IBS कहते हैं, उनको बड़ा रिलीफ होता है इस सारी चीजों से। चौथा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर आप दिन में एक दफा मील लेते हैं तो आपकी जिस्म खुद ब खुद रिन्यूअल की तरफ चली जाती है और एक ऐसे प्रोसेस की तरफ चली जाती है जिसे हम ऑटोफैगी कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी प्रोटीन, वायरसेस, फंगस और डैमेज सेल्स को रिसाइकल करने लगती है। पांचवा फायदा जो ये है कि एजिंग स्लो हो जाती है, और एजिंग स्लो होने के साथ साथ आपको ज्यादा जिंदगी जीने का भी मौका मिल सकता है इससे, क्योंकि ऑटोफैगी एक एंटी एजिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। भूख कम हो जाती है इससे। जब आप फैट अडेप्टिव हो जाते हैं, 2 तरह से आपने चीजें याद रखनी है। एक तरीका होता है कि जिसमें आप चीजें खा रहे होते हैं ना, वो आपको लग रही होती है, आपकी फैट स्टोर ही रहती है। जब आप फास्टिंग की तरफ जाते हैं तो आपकी फैट ही आपको एनर्जी की सूरत में डेवलप करने लग जाती है। तो इस सूरत हाल के जब आप अडेप्टिव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी इससे बेनिफिट ले रही है और आपको एंटी एजिंग का प्रोसेस भी मिल रहा है। सातवां जो अमल है वो ये है कि स्किन मेजॉरिटी इंप्रूव होती है। ऑटोफैगी के साथ स्किन टाइट, स्मूथ और एक्ने फ्री हो जाती है, और ये फास्टिंग में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आप करके देखें। आठवां फायदा वो ये है कि एनर्जी लेवल जो आपका होता है वो बढ़ जाता है। फास्टेड स्टेट में फिजिकल एनर्जी ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है, और वाकई होती है। आप करके देखें। ऐसी एनर्जी जो आपको फैट स्टोरेज से मिलती है वो उस एनर्जी से कई गुना ज्यादा होती है जो कि आप खा के हासिल करते हैं। मूड आपका इंप्रूव होता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी में, ब्लड शुगर इंस्टेबिलिटी होता है, इससे भी आपको मदद मिलती है। फिर आपका 10वां जो बेनिफिट है ये है ब्रेन पावर इनहांस होती है। कभी आपने ना पहले सुना हो कि ऐसे लोग जो खाने के बगैर फोकस करते हैं ना, उनका फोकस कंसिस्टेंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। और ऐसे लोग जो खा के कुछ चीज को फोकस करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, उनको ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता, फोकस नहीं किया जाता। तो इसमें भी मदद मिलती है। आप 11वां फायदा वो ये है इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी भी तरह आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि इसकी टाइप्स है, या किसी और तरह की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है जिसका कि आपको इल्म नहीं है, इसमें रिकवर होने में मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने का भी मतलब यही है कि जो रूट काज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, वो भी आपको ठीक करने में मदद मिलती है। और 1 मील अ डे से इंसुलिन को कुदरती तौर पर कम किया जा सकता है। 13वां जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका हार्ट डिजीज जो होता है उसको होने के चांसेस और उसके रिस्क कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आर्टरीज क्लीन, फ्लेक्सिबल और हेल्दी हो जाती हैं। इंसुलिन जब लो होता है तो वो आर्टरीज हील करना स्टार्ट कर देता है। और 14वां बेनिफिट्स वो ये है कि डायबिटीज कंट्रोल प्रिवेंट होती है। अगर आप उसमें है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस में, ठीक है, तो उससे रिकवर होने में आपको मदद मिलती है, जिसे प्री डायबिटिक ऑप्शन भी कहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो फैट आपकी स्टोर होती है लिवर की साइड पे, ठीक है, वो यूटिलाइज होने में मदद मिलती है। आपका जो स्टमक है वो कम हो जाता है, यानी कि पेट, एब्डोमेन लेवल से जब आपकी चर्बी उतरेगी तो आपका फैटी लिवर भी इससे कम होगा। 16वां जो बेनिफिट है वही है बॉडी फैट बर्निंग मोड में आ जाती है। तो ऑफ कोर्स आना है ना, जब आप बाहर से कुछ नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है वही आपको एनर्जी की सूरत में जिंदा रखेगी ना, तो फैट बर्निंग इसमें होती है, आपका वजन कम होने में मदद मिलती है इसमें। और 17वां जो है वो विल पावर और डिसिप्लिन स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि अब आप एक टाइम खा रहे हैं ना, तो आपने खाना ही बड़ा नाप तोल के, तो इससे आपकी बॉडी में डिसिप्लिन आएगा। और अगर आप 2 टाइम या 3 टाइम मील की तरफ जाते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा आपने कितना खाना और कितना नहीं खाना। और 18वां जो बेनिफिट है ये है कि मसल प्रोटेक्ट होते हैं इससे, ठीक है। और फास्टिंग्स, एक और वर्ड याद रखो, GH, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। जब आप भूखे होते हैं ना तो आपका ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होता है, जो मसल को ब्रेक होने से बचाता है। 19वां जो फायदा वो ये है कि स्लो मेटाबॉलिज्म फिक्स होता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो, दिन में एक दफा खाएं तो रीसेट मोड स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह कंप्यूटर का रीसेट मोड होता है ना, इस तरह आपकी बॉडी का भी रीसेट मोड हो जाता है इसमें। 20वां फायदा वो ये है मेंटल क्लैरिटी आपकी बनती है इसमें, जिसमें आपका फास्टेड ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। इसे हम कहते हैं क्लीन मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। तो आप इसमें चले जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स थे
जिससे आपको फायदा मिल सकता है अगर आप 1 मील अ डे यानी कि दिन में एक दफा खाते हैं। इसे OMAD भी कहते हैं। एक लाइफस्टाइल हैक है जो आपकी हेल्थ, मूड, वेट, हार्ट, लिवर, स्किन और डिसिप्लिन सारी चीजों को अपग्रेड करता है। तो जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ग्रेट लिख के शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।